फितने में जिंदगी गुजारी और तुमने हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझा था। रिश्वत और सूद से तुमने अपने जेब को भरा था। यतीम और बेवा की तरफ तो तुमने नाकाज़नी की थी। तो क़यामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे की तरफ से बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इस कमबख्त को ले जाओ और जहन्नम में औंधा मुंह डाल दो। मेरे दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाना हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है। रातों में जागकर, दिनों में थका कर और खून पसीना करके जमा करता है। लेकिन जब इंसान की मौत आती है और उसकी रूह बर्बाद कर जाती है तो लोग उसकी सारी दौलत दे देते हैं। अगर उसके बदन पर कोई सेवा होता है और मामूली भी ना हो उसे भी उतार लेते हैं और उसे अपने दौलत से सिवाय कभी कुछ हासिल नहीं होता। कोई चीज उसके साथ नहीं जाती, सारी चीजें यहीं पर रह जाती है। लोग नहा धुला कर कब्र पहना कर कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं और कब्र में दफना कर सारे लोग वापस चले आते हैं, फिर उसके साथ नहीं रहता। आज दुनिया की कोई चीज उसके साथ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज उसके साथ है, वो इसके अमल तो अच्छे हो या बुरे। इसी को हमारे आका जनाब ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया, इत्तबिउल मय्यित तलाक़तु फयरजिउ इत्नान व मक़ाम मअहु वाहिद फयत्तबिउ रहलु व मालु व अमलु व अमलु फयरजिउ रहलु व मालु व तबा अमलु। मैयत के पीछे तीन चीजें जाती है, इनमें से दो लौट आती है और एक रह जाती है। उसके पीछे उसकी औलाद, उसका माल और अमल जाता है। औलाद और माल वापस चले आते हैं, सिर्फ अमल साथ रहता है। अच्छे हुए बुरे सोचने का मकाम है वो अमल जो कब्र की घरे में काम आने वाला है वो हमारे पास कितना है। और औलाद वो माल और मता जो उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे, उसे जमा करने के लिए हम कितने फिक्रमंद है। जमा करने की क्या चीज थी, जमा क्या कर रहे हैं। ये रईस ने इसका नक्शा इस तरह खींचा है कि क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए, क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए, ना दौलत साथ गई ना अतवार गए। पहुंचा तो यहाँ तक आए सब लोग, पहुंचा तो यहाँ तक आए सब लोग, हमरा अगर गए तो अमल गए। अजीज दोस्तों, सिकंदर बादशाह का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शजान में मशहूर था। नौजवान के वक्त यूनान से चला और फतह करता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। सरजमीन पंजाब को फतह कर लिया और आगे न बढ़ा। ये से अपने वतन की तरफ वापस होने लगा तो उसकी तबीयत खराब हो गई और ऐसा मालूम होने लगा कि जान नहीं बचेगी। उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि देखो आप मेरा वक्त करीब आ गया है और अब मैं आप लोगों से जुदा हो जाऊंगा। फिर वजीरों से कहा कि जब मैं मर जाऊंगा आप लोग मेरा दफन व दफन कर देंगे। उन्होंने कहा हुजूर, हमने जिंदगी भर आपका नमक खाया है, अगर आपका दफन व दफन नहीं करेंगे तो हमसे ज्यादा नमक हराम कौन होगा। फिर सिकंदर बादशाह ने कहा देखिए अब मेरा आखिरी वक्त है और आपकी वसीयत है, जब मैं मर जाऊं और आप लोग मुझे दफन पहना कर दफन के लिए ले जाए तो मेरा हाथ दफन से बाहर निकाल देना। उन्होंने कहा हुजूर ऐसा ना फरमाइए क्योंकि इसमें आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि आपका जनाजा एक बादशाह का जनाजा होगा और सारी दुनिया से देखने के लिए आएगी। जब लोग देखेंगे कि आपका हाथ दफन से बाहर निकाला हुआ है तो सारी दुनिया कहेगी कि देखो सिकंदर कितना बड़ा लाठी है, फतह करते करते मर गया मगर उसका खत्म ना हुआ तो कब्र से हाथ बाहर निकाला हुआ है ताकि और लोग हाथ आ जाए। फिर सिकंदर बादशाह ने कहा आपने समझा नहीं, मैं इससे हाथ बाहर निकाल रहा हूँ ताकि लोगों को नसीहत हो सके कि सात मुल्कों का बादशाह आज तक इस दुनिया से जा रहा है तो वे खाली हाथ जा रहा है, उसके हाथ में रुपया भी नहीं। दोस्तों, कितने बड़े बड़े बादशाह दुनिया से खाली हाथ गए, ना दौलत साथ गई ना अकबर गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ हमारा अमल हमारे साथ जाएंगे। दोस्तों, आज का इंसान ये सोच रहा है कि अभी तो जवानी है कुछ इससे फायदा उठा लेने दो, जब दाढ़ी पक जाएगी तो हम भी तुम्हारे तरह नमाज पढ़ लिया करेंगे, रोजा रख लिया करेंगे। हालांकि वो जानता है कि मौत इंसान को मां के गोद में आ सकती है, मौत इंसान को भरपूर जवानी में